सभी को नमस्कार। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बिजली होती है और बिजली का जब कनेक्शन करते हैं, जो बिजली का तार होता है, तार को जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें दो तार होते हैं। यदि एक तार सही से कनेक्ट ना हो तो जहाँ पे भी कनेक्शन देंगे, चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली टीवी हो या फिर पंखा हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो या फिर कुछ भी किसी चीज़ में भी कनेक्शन देते हैं, तो ये एक तार सही से कनेक्ट ना हो तो उसमें बहुत ही फूकने के डर होते हैं, या फिर जो चीज़ कनेक्ट करेंगे वो फिर पूरा ही तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा या फिर ख़राब ही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शादी है। शादी एक पाक रिश्ता है। परमेश्वर ने इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। बहुत ही मीठा, बहुत ही मधुर, बहुत ही प्रेमजनक रिश्ता है। शादी जब होती है तो ये दो आत्माओं का मिलन होता है। दो आत्माएं एक मन होती हैं, एक शरीर होती हैं। हालांकि वो अलग शरीर हैं, फिर भी एक ही शरीर होते हैं। तो शादी में बहुत बार बहुत ही रुकावटें आती हैं, बहुत ही समस्याएं आती हैं, बहुत ही दरारें पड़ जाती हैं। इवन यहाँ तक होता है कि डिवोर्स तक भी बात आ जाती है, और बहुत ही इतना कभी कभी इतना दूरियां बढ़ जाती हैं, लोग सेपरेट हो जाते हैं, एक साथ रहने के लिए एग्री नहीं होते हैं। ये सब क्यों होता है? शादी का क्या महत्व है? और एक पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? पति और पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जब अच्छा होगा, प्रेमजनक होगा, तभी गाड़ी सही से चल पाएगी। जिस प्रकार से साइकिल होती है, साइकिल के दो पहिए होते हैं। यदि एक पहिया खराब हो जाए और एक पहिया अच्छा रहे तो साइकिल नहीं चल सकती है। दोनों पहियों को बराबर चलना होगा और अच्छा रहना होगा, तभी साइकिल अच्छे तरीके से चल सकती है। यदि कहीं जाना है तो आप दूरी तय करके वहाँ उस लोकेशन तक पहुँच सकते हैं। तो जो शादीशुदा ज़िंदगी है, इसमें क्यों रुकावटें आती हैं, क्या समस्याएं होती हैं, उनका समाधान क्या है? जिस प्रकार से इफिसियों 5 और 25 से 29 में बताया गया है कि पति अपनी पत्नियों को अपनी देह के समान प्रेम करें, अपने समान प्रेम करें। तो प्रेम करने का मतलब क्या है? खाली आप आई लव यू बोल दिए, इतना ही काफ़ी नहीं है। बल्कि जब आप प्रेम करते हैं तो आपको उनकी सारी ज़रूरतों को देखना पड़ता है, चाहे उनकी फिजिकल ज़रूरत हो, चाहे उनकी मानसिक ज़रूरत हो, चाहे उनकी फिनेंशियल ज़रूरत हो, चाहे जो भी ज़रूरत हो, आप सब ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इस प्रकार से पत्नियों को भी चाहिए कि सेम एज हस्बैंड करते हैं, पत्नियों को भी वही करना चाहिए। तो प्रेम करने का मतलब होता है कि जब शादी करते हैं तो एक दूसरे को पूरी तरीके से स्वीकार करना चाहिए कि अब एक मन है, एक शरीर है। यदि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही समस्याएं आएंगी। और एग्रीमेंट बहुत होना ज़रूरी है कि दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए। अब आप पति और पत्नी हैं, ये मन में अपने दिमाग में बिठाना ज़रूरी है, तभी आप एक पति और पत्नी कहलाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि रेस्पेक्ट और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। विश्वास होगा तभी आप सब कुछ काम कर सकेंगे, और आपके रिश्ते में वो मिठास और रेस्पेक्ट होगी, सम्मान होगा, तभी आप एक अच्छा परिवार बना सकते हैं, एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे सोसाइटी में। और यदि कोई भी एडिक्शन, अल्कोहल, बीड़ी, धूम्रपान, ऐसी कोई आदतें हैं तो ये भी बहुत बार ये समस्या होती है। इसके कारण लोग सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी हैबिट नहीं होना चाहिए। और जब कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे भी बहुत ही बार दरार आ जाती है, मन में बहुत ही ऐसा भय बैठ जाता है, ऐसा गलत फहमी बैठ जाती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और जब दो पति और पत्नी एक तन हो गए हैं तो दो के अलावा किसी तीसरे को जगह नहीं देना चाहिए, किसी बाहर में किसी के साथ में अफेयर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट चीज़ है कि एक्सेप्ट करना चाहिए पति को पत्नी की फैमिली को, पत्नी को पति के फैमिली को। ये बहुत ही ज़रूरी है। एक दूसरे के परिवार को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हाई लेवल वाले हों, चाहे लो लेवल वाले हों, कोई भी लेवल के हों। एक दूसरे को जब भी मिलें आएँ तो उनको अतिथि सत्कार करना चाहिए। इससे मजबूती रिश्तों में बनी रहती है, आप कभी भी रिश्ते टूट नहीं पाएंगे। और हर एक प्लान को हर एक साथ में
जो योजनाएं हैं, जैसे बर्थडे है, कोई भी पार्टी है, कोई भी कार्यक्रम रखना चाहते हैं घर में, वो सबको एक साथ में बैठ करके जब प्लान करेंगे तो आपके बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो झगड़ा उत्पन्न करेगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक साथ में इसको प्लान करना चाहिए और एक दूसरे को इक्वल समझना चाहिए, एक दूसरे को एक समान समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक समान बनाया है और किसी को नीचा नहीं देखना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है पति और पत्नी के रिश्ते में, तभी एक अच्छा रिश्ता और एक मीठा रिश्ता, एक रस भरा रिश्ता होगा। जब आपका रिश्ता मजबूत होगा तभी एक आप परिवार बिल्ड कर सकते हैं। जब जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, जब पिलर बनाते हैं, जब पिलर के ऊपर जब बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो जब पिलर मजबूत होंगे तभी बिल्डिंग सही से बनेगी। इस प्रकार से पति और पत्नी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परिवार के लिए। वो जो अच्छे होंगे तभी उनका परिवार की फाउंडेशन जो अच्छी होगी और ऊपर का जो बिल्डिंग है वो भी मजबूत होगी। तो मुझे विश्वास है आज के इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप बहुत ही आशीषित हुए हैं और आपसे मेरे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार से जब मैसेज आए तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इस प्रकार के मैसेज आपको कंटिन्यू मिलते रहें।